यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। सीटेट बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, अलग अलग स्टेट टेट बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं और उसकी वैल्यू भी उतनी है कि क्वालिफाई हो जाए। इसके बाद क्या करें? दो तरीके के ऑप्शन है, एक गवर्नमेंट जॉब है, दूसरा प्राइवेट जॉब है, यानी आप प्राइवेट टीचर बन जाएं या कुछ और करें, वो सारे ऑप्शंस पे बात करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे हम जा सकते हैं, क्या प्लान होना चाहिए, क्या चीजें कॉमन है, कहां कहां अलग अलग स्टेट में जॉब्स निकलती हैं। देखिए, इसमें दो चीजें, अगर आप डिटरमिन्ड हैं यानी आपने सुनिश्चित कर लिया है कि आपको सरकारी नौकरी करनी है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। डिजायर तो सबकी होती है, किसी को भी दो ऑप्शन दे दो तो जो कहा भी जाता है, हमारे देश में एक प्रचलन है, एक लाइन कही जाती है, एक कहावत कह लीजिए, कि हर कोई चाहता है कि वो जो जॉब करें तो मास्टर यानी टीचर बने वो गवर्नमेंट स्कूल में, और बच्चे पढ़ाएं अपने, अगर बच्चे पढ़ाने की बात है तो प्राइवेट स्कूल में। तो वो वाली बात, डिजायर तो सबकी है कि भैया गवर्नमेंट टीचर बन जाए। सीटेट दिया है, उसके बाद कंफर्टेबल जॉब है, अच्छी जॉब है, मजा आता है पढ़ाने में। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि जिस आपके क्या कहें स्ट्रेटा से गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे आते हैं, वो मुझे लगता है उनको ज्यादा नीड भी होती है, आप ज्यादा बेहतर वहां पे काम कर पाएंगे, रिस्पेक्ट भी वो ज्यादा देते हैं कंपैरेटिवली। खैर छोड़िए, आते हैं अगर आपने सीटेट कर लिया है, क्योंकि कई लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे, भाई सीटेट तो आपने कर लिया, पता नहीं कितने लोगों ने, लाखों लोग हर साल सीटेट करते हैं, बट जॉब कहाँ मिलती है। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि लाखों लोग सीटेट करते हैं, बट कई लाख लोग हैं, उससे कई गुना लोग हैं जो सीटेट नहीं कर पाते हैं। और सीटेट पहली सीढ़ी है, या कोई भी अगर आपने टेट पास किया तो वो पहली सीढ़ी है, उसके बिना आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, है ना। जिस भी हेल्प से आपने लेट्स लर्न की हेल्प से किया हो, मेहनत से किया हो, जो भी किया हो, बट आपका सीटेट क्लियर है, इसका मतलब एक सीढ़ी आप पास कर चुके हैं, एक चरण आपका हो चुका है। अब उसके आगे की कहानी है। कई जगह पे सीटेट की बात जरूरत नहीं होती है एग्जाम देने की भी, उस पर भी आएंगे। दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। ये प्रेफरेंस सबकी है, डिजायर सबकी है, स्ट्रॉन्ग डिजायर कितनी है वो उतनी, आप कितने डिटरमिन्ड हैं, कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। कई लोगों के दिमाग में ये है कि यार ये तो मिलती नहीं है, फिर भी फॉर्म भर के देख लेंगे। फॉर्म भर के देखने से आजकल सिलेक्शन नहीं होते। तो आएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या माइंडसेट रखें, कितना टाइम दें, और साथ में अगर हमें प्राइवेट के लिए जाना है तो प्राइवेट में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बात रही पैसे की, तो देखिए गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे अगर आप थोड़े से मेहनती व्यक्ति हैं। तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, प्रेस्टीज भी आती है गवर्नमेंट जॉब के साथ। हमारी जिस तरह की सोसाइटी है, हालांकि चीजें अभी बदल रही हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो पैसा वैसा आप जीवन सेटल कर लेंगे अगर आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं और समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। लोगों को अगर आप हेल्प करेंगे तो पैसा आएगा अपने आप। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस पे चर्चा करते हैं टेट या सीटेट देने के बाद। सीटेट ऐसा एग्जाम है जो लगभग देश के हर एक स्टेट में मान्य है, एक आध को छोड़ दें तो। ठीक, तो आते हैं गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स कम संख्या में आती हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो कोई ना कोई जॉब साल में निकाल लेते हैं, एक आध अपने मतलब की, और बाद में अपने जिस भी स्टेट में उनको आना होता है, वो जब वैकेंसी आएगी तब आ जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी है वो अपने हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना बात। कोई दिक्कत परेशानी आपको हो तो आप बता सकते हैं। आते हैं वापस से कुछ कुछ बातों की चर्चा पे। ठीक, तो हम यहाँ पे फटाफट से बात करेंगे कि जब हम बात किसकी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हैं, तो जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती है। अब वो किस स्टेट में कितने दिन में आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट जॉब हर एक स्टेट में वैकेंसी आती है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं या कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो ऑल इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये दिल्ली की वैकेंसी और अप्रैल में 2023 में आने की पूरी संभावना भी है, और हर एक साल, 1.5 साल, 2 साल में निकलती रहती है। तो हम ये कहेंगे कि डीट प्लस भी एक बहुत ही सही ऑप्शन है या बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर किसी को दिल्ली में, राजधानी में रहकर के नौकरी करनी है तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। 200 नंबर का पेपर आता है, कुछ सब्जेक्ट्स हर एक एग्जाम में कॉमन है, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीए जनरल अवेयरनेस है। इसके अलावा अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करें, और टीचिंग में अगर आप जा रहे हैं तो पेडागोजी तो पढ़नी ही होगी। तो इन सारे ही सब्जेक्ट्स को इस तरह से तैयार कीजिए कि जो भी एग्जाम सामने आए उसके प्रीवियस ईयर को लगाने की जरूरत पड़े, बाकी सारा बेस आपका तैयार होना चाहिए। ठीक, 6 महीने 6 घंटे का एक रूल मैं बहुत बार डिस्कस करती हूँ, उस पर भी आएंगे। ठीक, डीट प्लस भी एक ऐसी वैकेंसी है जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल है, यानी केंद्रीय विद्यालय में भी जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो भी दिल्ली में आना चाहते हैं, क्योंकि सेंटर की जॉब है, अपना सेंटर की जॉब केंद्रीय विद्यालय भी है, बट दिल्ली में रहते हो आप लाइफ टाइम, और ऑल इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई और टेट चलेगा नहीं। तो डीट प्लस भी की आप तैयारी करने में लग सकते हो। हिंदी इंग्लिश इसकी मेरिट हाई जाती है, कंपटीशन अच्छा है, बट जो लोग तैयारी ढंग से कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीए, ये सारे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और दूसरा पेडागोजी बहुत अच्छी हो, प्रीवियस ईयर देख के आप कर सकते हैं। बात रही केंद्रीय विद्यालय की, तो ये अभी थोड़ा सा इसका मामला हिला हुआ है। अभी 4 साल बाद वैकेंसी आई थी, उससे पहले 2 साल पहले आई थी, 2 नहीं 3 साल पहले के करीब आई थी, वो नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी थी। तो उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि कब कहाँ कौन सी वैकेंसी निकली है। अभी लगता है कि अगले 1-1.5 साल में फिर से वैकेंसी दे देंगे। अब हर बार थोड़ी ना 4 साल की
बात लगाएंगे लोग। ठीक, तो इतने आप अपनी तैयारी कीजिए। फिर आता है सुपर टेट, जो यूपी का एग्जाम है। इसमें बहुत वैकेंसी आती है, बहुत सारे लोगों का हुआ भी है प्रीवियसली, 65,000 69,000 इस तरह से वैकेंसीज आती हैं। तो एक बार अभी रुके हुए हैं क्योंकि इस पे अभी संभावना कम ही है, गवर्नमेंट का कोई खास इस पे इनिशिएशन दिख नहीं रहा। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक भर्ती परीक्षा आती है, कॉमन सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी सेम ही आएंगे। रीट की अगर हम बात करें राजस्थान की, वहां पर भी जो है ये एक एग्जाम है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। इसके बाद भी इन्होंने इस बार एक और लेवल लगा दिया है, AEES एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी जो है, ये एक ऑप्शन है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सेंटर की जॉब है। बस हाँ, आपको लोकेशन कहाँ मिलेगी ये नहीं पता, लेकिन अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो बाद में ट्रांसफर होके चीजें करके आप आ सकते हैं। इसकी भी वैकेंसी आती रहती है, लगभग हर साल ही एक आध बार वैकेंसी देखने को मिलती है। जो अच्छी मेहनत करते हैं उनको मिल जाता है, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके बच्चे वगैरह पढ़ते हैं यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया, मतलब इसका अच्छा है सिस्टम। फिर नवोदय विद्यालय है। अब इसमें प्राइमरी टीचर को छोड़ के बाकी TGT PGT की आती है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक नवोदय नहीं होता। ठीक, 6 से 10 तक होगा यानी TGT, और 11 से 11वीं 12वीं का आपका PGT का लेवल। तो ये भी हर 1 साल में 1.5 साल में वैकेंसी देखने को मिल जाती है। फिर बात आती है बिहार की, यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 7th फेज की बात चल रही है। देखो कब आता है, तो सीटेट अगर आपका तैयार है तो वहां इजीली चीजें पॉसिबल हैं। अगर आपका सीटेट अच्छे से हो गया है तो ये एक बिहार में गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये बिहार के स्टेट की बात हो गई। चंडीगढ़ में भी वैकेंसी निकलती हैं और इसके लिए प्रॉपर एग्जाम होता है और इंटरव्यू भी लेते हैं ये लोग, तो वो एक चीज है, इसकी भी आप तैयारी करेंगे। फिर हरियाणा में कभी कभी वैकेंसी आती है, वहां तो आई थिंक सीटेट को भी इन्होंने इनवैलिड टाइप कर दिया है, बट गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें वहां का एस्टेट वेस्टेट क्लियर है, तो चलो हरियाणा को हम अभी के लिए साइड कर भी देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ऑप्शंस हैं जो लगभग हर एक स्टेट में आपको मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं हमारे जहां पे कहीं पे वॉक इन इंटरव्यू है, मान लीजिए टेट के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर तेलंगाना में भी कुछ लोग हैं, तो वो वहां पे अपना लग जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स हो सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स। इनमें एक चीज कॉमन है कि आपको 6 महीने से 1 साल का समय देना पड़ सकता है। 6 महीने अगर आप बहुत अच्छे से दे दें तो आपका काम बन जाएगा, है ना। कितना टाइम गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो एक तो आपकी डिजायर क्लियर होनी चाहिए, गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा शोषण वोषण कुछ खास होता नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में कई बार ऐसा हो जाता है कि सैलरी कम होती है, जितनी लिखवा रहे हैं दे रहे हैं, बहुत सारे नाटक हैं, तो वो सब चीजें गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते। ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी इससे ज्यादा कहीं है नहीं देश में किसी और सेक्टर में। तो अगर हम बात करें इसमें सबसे ज्यादा पहली प्रेफरेंस लोग D2+B ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम के बाद ना कोई इंटरव्यू होता है, मेरिट आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, लेकिन अपने कॉमन सब्जेक्ट्स आप तैयार कीजिए। तो अगर हम देखें तो आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आपने एक बार ढंग से तैयारी कर ली तो कोई ना कोई एग्जाम आपका निकल जाएगा। तो 6 मंथ्स 6 आवर्स, ये मैं बोलती हूँ, है ना, एक छोटा सा रूल कह लीजिए। बहुत सारे लर्नर्स से, टॉपर्स से जिनका सिलेक्शन हुआ है D2+B में या अदर एग्जाम्स में, उनसे बात करके जिनका स्कोर बहुत अच्छा है टेट वगैरह में, ये रूल एक तरह से निकला है कि 6 महीने 6 घंटे रोज आप इस दौरान कुछ भी मत कीजिए, ना कोई प्राइवेट जॉब कीजिए, है ना। अगर किसी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, वो कर ले एक्स्ट्रा चीजें, बट 6 महीने खुद को ऐसे दीजिए जहां या तो आप कोई कोचिंग कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और नहीं। कोचिंग भी कर रहे हैं तो उसको रिवाइज करते हैं, मल्टीपल रिवीजन आपने लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, कोई भी एक एग्जाम पकड़ के D2+B पकड़ लीजिए, क्योंकि वो सबसे मुश्किल माना जाता है इन सब एग्जाम्स में। तो वो आप लगाइए, अपने सारे कॉमन सब्जेक्ट्स तैयार कीजिए, पेडागोजी एक अच्छे लेवल की तैयार कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर लगाइए या मॉक देते रहिए साथ में। तो 6 महीने 6 घंटे की स्टडी सिर्फ पढ़ना है इस दौरान, और कुछ नहीं करना हमें, है ना। कोशिश कीजिए, जो लोग नहीं दे पा रहे हैं तो ये 6 घंटे कोशिश कीजिए कि निकाल पाए। ठीक, इसके बाद आपने अगर ये 6 महीने सेल्फ स्टडी, कोचिंग, व्हाटएवर कर लिया, एक बार तैयारी खुद की कर ली 6 महीने देकर के प्रॉपर, तो उसके बाद आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। फिर आप 2 घंटे 3 घंटे भी डेली देंगे, अगर 2 घंटे भी देंगे रिवीजन के लिए, तो आप साथ में फिर कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, कोई कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन शुरू के 6 महीने से 1 साल आपको देना पड़ेगा। एक और चीज अपने दिमाग में ये सेट करके रखिए कि 1 से 2 साल, इससे ज्यादा मुझे गवर्नमेंट जॉब के नाम पे बर्बाद नहीं करने इधर उधर कोचिंग्स में या घर पे बैठ के, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम अगर आपने दे दिया आप इतने अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे कि हो सकता है आपका वो कॉन्फिडेंस भी पूरा डाउन हो जाए, आपको इजीली प्राइवेट में भी जॉब ना मिले, तो आप कहीं के ना रहें। उससे बेटर है कि आप पहले ही दिमाग में सेट कर लीजिए कि भाई 1 साल दे रही हूं या दे रहा हूं खुद को, इस दौरान 6 महीने दीजिए कायदे में, तो उसके बाद फिर आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है बहुत स्लो पढ़ पा रहे हैं आप, तो 1 साल दे दीजिए, नहीं तो 6 महीने के बाद अपना चुपचाप से कोई ना कोई जॉब, ट्यूशन, कोचिंग, कुछ ना कुछ पढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आप में निखार आएगा और साथ में 2-4 रुपए भी आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक, तो उसके बाद आपको रिवीजन करना है 2 घंटे का, 6 महीने लगातार 6 घंटे की पढ़ाई प्रॉपर कीजिए। ठीक, आते हैं अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो ये जो कमिटमेंट जिसकी रह पाएगी, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी भी जॉब ले रहे हैं एक अटेम्प्ट में, अपना बीएड खत्म करते ही या जैसे ही उनको मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ मौके की बात है और आपको कॉमन सब्जेक्ट्स तैयार कर लेने हैं। उसके अलावा आप नॉन टीचिंग में भी अगर जाना चाहेंगे, कोई भी एसएससी CHSL वगैरह का एग्जाम है, जो भी आपका जो भी CGL है, व्हाटएवर, हालांकि वो अपने आप में एक अलग तरह की रेस है, बट
कॉमन सब्जेक्ट्स अगर आपके बहुत अच्छे तैयार हैं तो आप और भी एग्जाम्स दे पाएंगे, है ना। और कॉमन सब्जेक्ट्स हमें तैयार कर लेना है कुल मिला के। उससे होगा क्या, मान लो उधर नहीं भी निकलता है तो एटलीस्ट आपका जो पार्ट 1 है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी पिछले कुछ टाइम में जिन्होंने एसएससी वगैरह कभी ना कभी दिया हुआ है उनका पार्ट 1 स्ट्रांग होता है, पेडागोजी वो थोड़ी पढ़ लेते हैं और निकल जाता है, क्योंकि पार्ट 1 जिसका स्ट्रांग है, अभी दोनों पार्ट स्ट्रांग चाहिए। पार्ट 1 मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीए, जो जनरल अवेयरनेस है, ये सब्जेक्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए, साथ में पेडागोजी। तो कॉमन सब्जेक्ट्स मस्त तरीके से तैयार कीजिए, सारे पेपर दीजिए, जहां मौका मिले, जो मौका मिले, और जहां जॉब पहले मिल जाए उसको ले लीजिए। गवर्नमेंट जॉब अभी भी आप ले सकते हैं, साल में एक जॉब निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी वैकेंसीज आती हैं, कहीं ना कहीं कम आती है मैं मानती हूँ, लेकिन हर एक वैकेंसी के लिए अगर आप तैयार हैं, चाहे वो एईएस हो, DEET+B हो, केवीएस हो, कोई और हो। अब आते हैं प्राइवेट जॉब की बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो एक तो तरीका सीधा कि आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लें, कोई आसपास जाएं, इंटरव्यू दें, अपना सीटेट की मार्कशीट दिखाएं, है ना। और एक कॉमन चीज प्राइवेट सेक्टर के लिए जो आपको जरूरी होगी यहाँ पे, वो होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं एज अ टीचर तो बहुत बड़ी समस्या की बात है ना। कम्युनिकेशन स्किल पे तो आप वर्क कर ही लीजिए, ये जरूरी है ना। इसको कोई भी दुनिया की चीज यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती इस चीज का। अपने कम्युनिकेशन पे, अपने संप्रेषण कौशल पे, अपनी उससे, चाहे आप ट्यूशन पढ़ा के कीजिए वो काम, चाहे आप स्कूल में पढ़ा के कीजिए, कुछ भी करिए, बट कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखिए एज अ टीचर। क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे समझा पाएंगे किसी चीज को। और ये एक दिन में नहीं होता। सबको लगता है कि भाई हमारा खराब है, हमारा खराब है। ये ऐसा भी नहीं है कि अचानक से या तो किसी का अच्छा होता है या तो खराब होता है ना। थोड़ा बहुत एज किसी किसी के पास हो सकता है, लेकिन इसको आप बेटर कर सकते हैं। स्किल है ऑफ कोर्स, तो जैसे तैरना सीख सकते हैं, साइकिल चलाना सीख सकते हैं, वैसे कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर हो सकती है। थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा, ठीक। तो प्राइवेट स्कूल है मान लीजिए, तो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में छोटे से शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में मैं जानती हूँ कई लोगों को जिनकी सैलरी बिल्कुल इक्विवेलेंट है गवर्नमेंट के ही स्तर की, प्रॉपर अच्छी जो है उनको सैलरी मिलती है। अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहां वो अपने सब्जेक्ट में यदि थोड़े से महारथी हैं या थोड़ी अच्छे से उन्होंने तैयार किया हुआ है सब्जेक्ट को, कुछ ट्यूशन पढ़ा के या प्रैक्टिस की हुई है, तो वो इंटरव्यू वगैरह क्रैक करते हैं और वहां पे जॉब ले लेते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा है कि कुछ टाइम बाद आपको एक परमानेंट जैसी स्थिति मिल जाती है, तो आप आराम से वो भी काम कर सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है, साथ में किसी को ट्यूशन पढ़ाना हो तो। एक ऑप्शन तो ये है। बट जैसे आप छोटे शहरों में जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स शोषण ज्यादा करने लगते हैं। सैलरी बहुत कम है, काम इतना ज्यादा है जिसकी हद नहीं है, और बहुत तरीके की चीजें वो आप सब जानते हैं। मैं यहाँ यूट्यूब पे ये सारी बातें नहीं बोल पाऊंगी, बट ये एक तरह का सच है कि दिक्कतें भी हैं। लेकिन आप एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी 6 महीने की तैयारी हो गई है या फिर किसी अच्छे स्कूल में आप अपने ऊपर काम करके जा रहे हैं, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सीटेट वाली बात को लेकर जो परेशान है, अभी मैं बताऊंगी, 10 मिनट बाद एक और सेशन है। कॉन्ट्रेक्चुअल दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो, ऐसे हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो केंद्रीय विद्यालय के कॉन्ट्रेक्चुअल स्कूल में, या फिर जो दिल्ली के जो डीओई के स्कूल्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, एडहॉक जिसको कह देते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी निकलती है, इसमें एक इंटरव्यू होगा, या फिर DEET+B या दिल्ली के जो डीओई वाले स्कूल्स हैं उनमें एक मेरिट लगती है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू होता है, केवीएस वाले में कई बार पहले से वैकेंसी होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब भी, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी आपकी टीचिंग में अच्छी, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप पूरा सिलेबस आप गो थ्रू हो पाएंगे। एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि क्या किताबें चल रही है सिलेबस में, तो पढ़ाना बहुत जरूरी है इस जॉब के लिए, है ना। अगर आप गवर्नमेंट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार पढ़ाने का एक्सपीरियंस ले लीजिए। तो कॉन्ट्रेक्चुअल की तरफ आप जा सकते हैं, बस आपको अवेयर रहना है कहां पे वैकेंसी निकली हुई है। ट्यूशन या कोचिंग आप कर सकते हैं। मान लीजिए इनमें से कुछ करने का मन नहीं है तो आप घर पे बैठ के ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या होम ट्यूशन देने जा सकते हैं। 1-2 घंटे आपको बस, ज्यादा अगर नहीं निकालना है तो। किसी कोचिंग में पढ़ाना है, आपको लगता है आपने सीटेट किया और आपका बहुत अच्छी कमांड है किसी सब्जेक्ट पे, आप पढ़ा सकते हैं, तो शुरू कर लीजिए, किसी छोटी जगह से शुरू कर लीजिए, है ना। फिर आप उस चीज पे पकड़ बनाते जाएंगे, बेहतर होता जाएगा। टीचिंग स्किल है अपने आप में, ठीक। फिर बात आती है यूट्यूब की, तो ऑफकोर्स ये भी मैं आपको मीटअप्स में बहुत बार बोलती हूँ कि ये आप कर सकते हैं, बट ये टाइम टेकिंग चीज है और मतलब इट मे और मे नॉट वर्क, इसमें ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बट आप कोचिंग में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे, आपको चीजें दिखेंगी। यहाँ पे पहले से चीजें पता नहीं होती, ठीक। लेकिन ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और अपने आप में चैलेंजिंग सी चीज हो जाती है, तो हमारा दिमाग फिर वो गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई साथ में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आफ्टर सीटेट। कोशिश कीजिए 6 महीने खुद को दे पाएं, जिसमें तसल्ली से तैयारी आपने मन से की हो, चाहे कोचिंग से की हो, सेल्फ स्टडी से की हो, बहुत अच्छे से करके, और मॉक टेस्ट वगैरह आपको बता देंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कहीं ना कहीं साल भर में आपके हाथ में जॉब हो जाएगी, इनमें से किसी ना किसी जगह निकलेगी जॉब और आप ले लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि जॉब ले नहीं रहे। माय फादर यूज्ड टू से, व्हिच इज ट्रू टू द डेट, आज तक भी वो बात बिल्कुल सही है कि बेटा हमारे टाइम पे भी सरकारी नौकरी लेना मुश्किल होता था। नौकरियां तभी भी मुश्किल से मिलती थी, नौकरियां
आज भी मुश्किल से मिलती हैं। नौकरियां तब भी लोग लेते थे, नौकरी आज भी लोग लेते हैं, है ना। तो ये बात मतलब मुझे लगती है कि अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, आप थोड़ी मेहनत करने को तैयार हैं और थोड़े से स्मार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी तो आप ले लेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। लेकिन आपको एक चीज देख लेनी है कि आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग डिजायर कितनी है। ऐसा तो नहीं है बस आप सोच रहे हैं कि हाँ देखेंगे यार, है ना। तो वो देखेंगे वाली स्थिति में कम चांसेस हो जाते हैं। तो एक बार खुद को पूछ लीजिए खुद से कि क्या करना है, उस हिसाब से फिर मेहनत कीजिए और अपने कॉमन सब्जेक्ट्स तैयार करके रखिए। नहीं तो ये इतने सारे ऑप्शन है प्राइवेट में, मेहनत करेंगे अगर आज की डेट में आप, तो चीजें हो जाएंगी, कुछ ना कुछ बेहतर आप कर जाएंगे, है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप एक बार ये देखिएगा कि आपको किस चीज के लिए जाना है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, 2 साल से ज्यादा खुद को मत दीजिएगा अगेन, तो भी मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ। शुरू के 6 महीने में आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है और वो 6 महीने मेहनत कीजिए। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, DEET+B का बैच आपका लाइव है। इसके अलावा पेडागोजी स्पेशल, करियर विल ऐप, कहीं और नहीं जाना, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि गलत प्लेटफॉर्म पे आप फंस जाएंगे और आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे, है ना। बहुत सारे फेक वेबसाइट लोगों ने मेरे नाम से भी बनाई हुई हैं, चीजें हैं। तो ये तो मुझे याद आ गया इन बिटवीन, नहीं तो ये वीडियो प्रमोशन के बारे में नहीं, आपको बताने के बारे में ज्यादा थी। तो टीचिंग सेक्शन में जाके आप करियर विल ऐप में और वहां एक्सप्लोर कर सकते हैं पेडागोजी स्पेशल या फिर DEET+B, सुपर टेट, यूपी टेट, सभी के बैचेस अभी लाइव हैं, शायद अगले 10 दिन तक और रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बात रही नेक्स्ट सीटेट की, तो जुलाई में होने की संभावना है, उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं उनका कुछ कुछ इशू है, उस पर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये स्ट्रैटेजी अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीचिंग के लिए हम लोग तैयारी करते रहते हैं, पेडागोजी में मस्त डिस्कशन करते हैं। कल परसों से आपका प्रैक्टिस सेशन भी शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कोई और विचार हो आपका या कमेंट में कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।